जय श्री कृष्ण दोस्तों भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति को सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि मनुष्य का पतन कब और कैसे शुरू होता है। यदि आप इस गूढ़ सत्य को समझ लेंगे तो आपका कभी पतन नहीं होगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाला है। इसे सुनने के बाद ना तो आप कभी व्यर्थ की चिंता करेंगे, ना ही कभी दुखी रहोगे। हर परेशानी से आप बाहर निकल जाओगे और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करता है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाती है। भगवत गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के बाद भी उपयोगी माना गया है। यही कारण है कि इसे संपूर्ण जीवन दर्शन कहा जाता है और इसका अनुसरण करने वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के वे अमूल्य उपदेश शामिल है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए थे। यदि कोई व्यक्ति इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसे न केवल उन्नति मिलती है बल्कि वह जीवन के हर संकट से भी सहजता से बाहर आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य का पतन कब आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने ही अपनों को गिराने के लिए बाहरी लोगों से सलाह लेने लगता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा चालाक खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों के प्रभाव से ना आज तक कोई बचा है और ना ही कोई बचेगा। हर व्यक्ति को वही भोगना पड़ता है जो उसने किया होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई आपका साथ ना दे तो दुखी मत होइए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं। जब कोई व्यक्ति अत्याचारों को मौन रहकर सहन करता है तो उसके साथ हुए अन्याय को ईश्वर स्वयं देख लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि अंत में यही अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितनी जल्दी हो सके अहंकार को त्याग देना चाहिए। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो पतन का अर्थ होता है गिरना। जैसे एक पुरुष का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के लिए धन अर्जित करे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों को उचित शिक्षा प्रदान करे, अपने धर्म की तथा परिवार की रक्षा हेतु कार्य करे। यह सब तो पुरुष का कर्तव्य हुआ। लेकिन जब कोई पुरुष यह सब ना करने की बजाय चोरी, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार और मदिरा सेवन तथा अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि उस पुरुष का पतन हुआ है। जो पहले उचित कार्य करता था और बाद में अनुचित कार्य करता है उसे आप पतन कह सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही अधर्म और अनुचित कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे? उनके लिए एक शब्द है पतित। जो पहले से ही गिरा हुआ है उसे पतित कहा जाता है। अब सवाल पतन की शुरुआत का है तो यह तो सबसे आसान सवाल है। जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे विकारों के प्रभाव में आ जाता है तो उसी क्षण उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य के पतन का कारण बनती है यह 10 आदतें। धन का नाश, जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मां लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहे और उसका धन का भंडार हमेशा बढ़ता ही रहे। धन की देवी मां लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है जिनके घर में पवित्रता होती है, जो आलस्य को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलता हुआ कर्म करता है। वही बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार धन की 3 प्रमुख गतियां होती है: दान, भोग और नाश। यदि कोई व्यक्ति धनवान होते हुए भी जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता
तो निश्चित रूप से समय के साथ उसका वैभव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि वह अपने धन का सदुपयोग नहीं करता और ना ही उसका उचित उपभोग करता है, तो वह धन भी व्यर्थ नष्ट हो जाता है। दान और भोग से दूर रहने वाला व्यक्ति अंततः अपने संचित धन को भी खो देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में धन के सदुपयोग पर विशेष बल दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहा जाता है कि जहां आलस्य होता है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों को बार बार टालता है, आज का काम कल पर छोड़ने की आदत रखता है, तो उसके पास धन कभी स्थायी रूप से नहीं टिकता। देवी लक्ष्मी सदैव कर्मशील और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के घर में वास करती है, जबकि आलसी व्यक्ति का संचित धन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी देवी लक्ष्मी कभी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्द ही समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति दिन में सोता है उसके घर से लक्ष्मी शीघ्र ही विदा हो जाती है। यही कारण है कि धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कभी दिन में नहीं सोना चाहिए। हालांकि दिन में रोगी और बच्चे को सोने की छूट होती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कामी यानी वासना में लिप्त व्यक्ति के घर भी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए वह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, काम की तरह क्रोध भी व्यक्ति के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और गुस्सा करते हैं, उनका और उनके धन का अक्सर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। तन हो या धन, कभी भी भूलकर इसका घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है। पौराणिक कथाओं में कई ऐसे उदाहरण मौजूद है जिसमें मनुष्य का सर्वस्व घमंड के कारण नाश हो गया। रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, जरासंध, बाली सभी अपने घमंड के कारण सत्ता, धन आदि गवा बैठे। किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन अक्सर मनुष्य की प्रगति में बाधक बनती है और अंत में उसके विनाश का कारण बनती है। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मोह विनाशकारी होता है। सुख, संपत्ति और धन के विनाश का कारण मोह भी बनता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो वह उसे पाने के लिए गलत और सही के बीच में भेद नहीं कर पाता है। नतीजा, वह अधर्म के रास्ते पर चलता हुआ अंत में अपना सर्वस्व खो बैठता है। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से अत्यधिक मोह किया और परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण व्यक्ति वह सब कुछ खो देता है जो उसके पास होता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। कौरवों ने पांडवों के धन का लोभ किया, लेकिन अंत में धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखते हैं या अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें जीवन में कभी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा चाल चलन न सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों के नष्ट होने का कारण बनता है। दोस्तों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे माधव, मैं आपके समक्ष एक जिज्ञासा लेकर आया हूं। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सफलता की ओर बढ़ने वाले और पतन की ओर जाने वाले व्यक्ति के लक्षण स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और सत्कर्मों को अपनाता है वह उन्नति करता है, जबकि जो धर्म से विमुख होता है उसका पतन निश्चित है। जो सत्य और धर्म से घृणा करता है वह पतन की ओर बढ़ता है, जबकि जो धर्म में प्रेम रखता है वह उन्नति करता है। जिसे दुष्ट जनों की संगति प्रिय लगती है और जो सत्पुरुषों से विमुख रहता है वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। जो आलसी, गप्पी, क्रोधी और कर्तव्यहीन होता है, जो श्रम से बचता है,
वह पतन की ओर अग्रसर होता है। जिसके पास धन होते हुए भी वह अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। जो झूठ बोलकर धर्मात्माओं, संतों और सज्जनों को धोखा देता है, वह व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। जिसके पास अपार धन संपत्ति होते हुए भी वह उसे केवल अपने लिए रखता है और किसी जरूरतमंद को नहीं देता, तो वह पतन के मार्ग पर है। जो अपने जन्म, धन, जाति और बाहरी प्रभाव का अहंकार रखता है और अपने परिजनों से दूर रहता है, वह पतन की ओर बढ़ता है। जो व्यभिचारी, मद्यपी, जुआरी और विलासिता में अपना संपूर्ण धन नष्ट कर देता है, वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता और अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होता है, तो उसका पतन निश्चित है। जो किसी अयोग्य, चरित्रहीन या फिजूल खर्च व्यक्ति को अधिकार सौंप देता है, वह व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर होता है। जो अल्प साधन होते हुए भी केवल महत्वाकांक्षा के कारण राजा बनने की लालसा रखता है, वह पतनोन्मुख व्यक्ति होता है। हे पार्थ, यही वे लक्षण हैं जिनसे मनुष्य का पतन होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है, तो उसे इन दोषों से बचना चाहिए और धर्म, सत्य, सेवा, संयम तथा संतोष का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमारा मन हमेशा किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। यह विषय उचित या अनुचित कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मन का तो काम ही संकल्प विकल्प करते रहना है। यदि मनुष्य की बुद्धि भी उस समय मन में आए संकल्प के साथ हो जाए, तब मनुष्य वाणी या शरीर से उस क्रिया को कर देता है और परिणाम स्वरूप सुख एवं दुख का अनुभव करता है। ऐसा भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी और अधिकांश मनुष्यों के लिए बहुत एक आदर्श पुरुष था, लेकिन मन में आए हुए कुछ गलत संकल्पों के कारण वह कुछ ऐसा कार्य कर देता है कि समाज को भी उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वह स्वयं ही उस कार्य के कारण जीवन भर पछताता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने पतन के कारण के बारे में कहा है। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ भाव आता है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश पतन का कारण बनता है। यानी अगर व्यक्ति का मन गलत दिशा में चिंतन करेगा और व्यक्ति अपनी बुद्धि से उस पर नियंत्रण नहीं रखेगा, तो उसका पतन होना निश्चित है। मन सही दिशा में लगा तो वह मित्र है, अगर गलत दिशा में गया तो वह मनुष्य का शत्रु बन जाता है। विषयों का सेवन मनुष्य अपनी इंद्रियों से करता है। अगर इंद्रियों को मन का सहारा ना मिले, तब वह विषयों से दूर रह सकती है। विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वही उसकी बुद्धि हर लेती है। कठोपनिषद में कहा गया है, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला चंचल मन से रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की तरह वश में ना रहने वाली हो जाती है। और जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सारथी रूपी अपनी विवेक युक्त बुद्धि से मन रूपी लगाम को वश में रखते हुए इंद्रियों रूपी घोड़ों को सही विषयों की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि शरीर रूपी रथ में सवार जीवात्मा का पतन न हो सके। भगवद गीता में कहा है कि निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु वह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में नहीं किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और जिसने मन वश में किया है, वह आसानी से इसे पा सकता है। इसलिए हमें हमेशा अभ्यास द्वारा अपने मन को वश में रखते हुए अपना चिंतन ठीक करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि कोई गलत संकल्प मन में आ रहा है, तो उसे केवल साक्षी भाव से देखे। वह जैसे आया था वैसे ही चला भी जाएगा। जब मनुष्य अपने मन में आए गलत विषय से अपना संबंध बनाता है, तब उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें उसकी कामना पैदा होती है। एक बार ऐसी कामना पूरी हुई कि फिर इनकी अंतिम झड़ी लग जाती है, यह पूरी नहीं होती। इससे हम क्रोधित होते हैं, हमारी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है और हम पतनोन्मुख हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि एक बार पतन होने पर व्यक्ति अपने आप को फिर से संभल नहीं पाता। उनके लिए पतन का अर्थ है संपूर्ण नाश। जैसे छोटे छोटे से बीज से बड़े बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे नाश का बीज है असत विचार और मिथ्या कल्पनाएं।
विचार में रचना शक्ति है। यह हमारा निर्माण अथवा नाश कर सकती है। निर्माण और विनाश उस शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करते हैं। जब व्यक्ति किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता रहता है, तब उससे उस विषय में आसक्ति उत्पन्न होती है। इस आसक्ति के और अधिक बढ़ने जाने पर वह उसकी उत्कट इच्छा या कामना का रूप लेती है, जिसे पूर्ण के बिना मनुष्य शांति से नहीं बैठ सकता है। यदि इच्छा पूर्ति के मार्ग में कोई विघ्न आता है, तो उस विघ्न की ओर होने वाली प्रतिक्रिया को क्रोध कहते हैं। क्रोध का परिणाम यह होता है कि मनुष्य जहां जो वस्तु या गुण नहीं है, उसे वहां देखने लग जाता है, जिसे मोह नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह ही स्मृति के नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। श्री गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि क्रोधावेश में मनुष्य अपने पूज्य गुरु एवं माता पिता के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असद विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ, तो अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। बुद्धि में विवेक का वह सारमथ्य है जिससे हम अच्छे बुरे, धर्म अधर्म का निर्णय कर सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उससे परावृत करने का प्रयत्न भी करती है। यदि यह बुद्धि ही नष्ट हो जाए, तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धिनाश के बाद तो वह पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर कभी जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को नहीं समझ सकता है और ना ही प्राप्त कर सकता है। यहां मनुष्य के आश से तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान कर वह मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। विषयों के चिंतन को यहां सभी अनर्थों का कारण बताया है। अब आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन बताते हैं। क्या लालच भी पतन का एक कारण हो सकता है? तुम्हें झुकना इसीलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे मन में लालच और स्वार्थ है, अन्यथा तुम्हें कौन झुका सकता है? तुम कुछ सुविधाओं के मोहताज हो और तुम नहीं चाहते कि तुमसे वो सुविधाएं छिन जाएं, इस कारण तुम झुकते हो। कौन तुम्हें गुलाम बना सकता है? बिना तुम्हारी रजामंदी के तुम्हें दो चार छोटी मोटी चीजें मिल रही है और उन चीजों की खातिर तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। झुकने का और कोई कारण नहीं है। कोई तुम्हें मारपीट कर झुकाता है, तुम खुद ही तो झुकते हो ना। तुमने अपने आप को छोटा और कमजोर मान रखा है, इसीलिए तुम झुकते हो। और जब मैं कह रहा हूं कि झुको नहीं, तो मैं यह नहीं कह रहा कि लड़ जा। मैं कह रहा हूं कि सत्य पर अड़िग रहो। मैं हिंसात्मक हो जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सत्य से मत हटो। पतन को भूल जाइए, पतन होता ही नहीं है। यह सिर्फ जीवन है जो सिर्फ आगे बढ़ता है। इसमें पतन को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छा है, आपको सचेत करता है, लेकिन जब आप ठोकरें खाएंगे तभी पता चलेगा कि आगे अच्छी चीज भी है। पतन के बाद ही उत्थान का पता चलता है। जब तक पतन नहीं होता, तब तक उत्थान का पता नहीं चलता। हार के बाद ही जीत का असली अर्थ पता चलता है। उसी प्रकार पतन के बाद ही असली उत्थान का पता चलता है। इसलिए पतन शब्द पर गौर मत कीजिए। यहां आपको कोई फायदा नहीं दिलाएगा। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। सिर्फ पतन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, गिरकर उठना भी आवश्यक है। पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है। पतन कोई बड़ी चीज नहीं है। पतन तो उत्थान की पहली सीढ़ी है। असफल होने से घबराए नहीं। असफलता से कुछ सीखा जा सकता है। जो चीज आपको सिखाती है वह गलत नहीं होती। पतन आपको कुछ सीखा जाता है, इससे आपको कुछ सीखना चाहिए, वरना पतन की गहराई में आप गिरते जाएंगे और आप उत्थान का सोच नहीं पाएंगे। इसलिए पतन हुआ, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसे बस जीवन की एक सीढ़ी समझिए। यह पायदान है, आखिरी मंजिल नहीं। पतन मतलब क्या समझते हैं? अगर आपने पतन को ही आखिरी मंजिल समझ लिया तो वाकई में ही यह आपका नुकसान करेगी। तो पतन एक अच्छी चीज है, इसे इस प्रकार से समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है फिर सीखता है। लेकिन यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि साइकिल सीखने के लिए कितनी बार गिरना जरूरी है। गिरना आपका अपवाद है, आगे बढ़ना आपका काम है। जीवन सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। हृदय की गति भी कभी समांतर नहीं चलती है। जिस दिन समांतर चली तो समझ जाइए खेल खत्म। उसी प्रकार जीवन है, जीवन में भी उत्थान और पतन होना स्वाभाविक ही है। इसे अपवाद समझकर आगे बढ़ना चाहिए।
जीवन में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मरते दम तक सीखना है। पतन से घबराए नहीं, उससे आगे निकलने का नाम ही जीवन है। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो पतन भी ऊंचाई की सीढ़ी साबित होगी। बस आप आगे बढ़ना चाहे तो पतन जैसी कोई चीज नहीं होती। इस शब्द को अपने शब्दकोश में से निकाल दीजिए। यह कोई रुकावट भी नहीं है। कई बार प्रकृति